संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 9 कई महत्वपूर्ण घटनाओं और उपदेशों का वर्णन करता है। इस अध्याय को संक्षिप्त में समझने के लिए हमने इसे 6 भागों में बांटा है। पहला भाग, यीशु का रूपांतरण। इस अध्याय के शुरुआत में यीशु ने पेट्रुस, याकूब और योहन को एक ऊंचे पर्वत पर ले जाकर उनके सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वहां उनकी उपस्थिति में मूसा और एलिया भी प्रकट हुए। ये घटना यीशु के दिव्य स्वभाव की पुष्टि करती है। दूसरा भाग, दुष्ट आत्मा को निकालना। यीशु और उसके शिष्य पर्वत से नीचे आए जहां उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसका पुत्र एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। शिष्य उस आत्मा को बाहर निकालने में असमर्थ थे। यीशु ने उस आत्मा को उससे निकलकर उस बच्चे को ठीक किया और अपने शिष्यों को डांटते हुए कहा, अविश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूं। तीसरा भाग, शिष्य बनने की शर्त। यीशु ने शिष्यों को बताया कि वे विश्वास की कमी के कारण उस आत्मा को बाहर नहीं निकाल सके। उन्होंने विश्वास के महत्व को स्पष्ट किया और ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता को बढ़ाने को कहा। चौथा भाग, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी। यीशु ने अपने शिष्यों को ये बताते हुए कि उसे मनुष्यों के हाथों में सौंपा जाएगा और क्रूस पर मार डाला जाएगा और वे फिर तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु ने यह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी। पांचवां भाग, शिष्य के बीच बहस। शिष्य आपस में ये बहस कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो अपने आप को सबसे छोटा बनाता है और सबसे अधिक सेवा करता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। छठवां भाग, शैतान के खिलाफ संघर्ष। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि यीशु ने शिष्यों को यह सिखाया कि जो कोई भी उनका विरोध नहीं करता है, जो उनके नाम पर अच्छे कार्य करता है, वो उनके खिलाफ नहीं है। इस अध्याय में यीशु के दिव्य रूप, विश्वास की शक्ति और सेवक बनकर जीने के महत्व पर जोर दिया गया है।